हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टार बाज़ार पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बताएंगे। सारे प्रश्न मोस्ट रिपीटेड है, प्रीवियस पेपर में कई बार रिपीट कर चुके हैं। आगामी जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं उसमें इस तरीके के प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में किस तरह के प्रश्न के बारे में बताएंगे, देखिए जैसे कि यदि लिखा है दोस्तों कि टॉम का संबंध यदि 48 से है, उसी प्रकार देखिए DICK का संबंध 27 है, उसी प्रकार से देखिए HARRY यानी हरी किसके बराबर होगा, और यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन। तो कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों इन चार ऑप्शन में से? तो वीडियो पे बने रहिए, आपको सबसे शॉर्ट तरीका से सॉल्व करने का तरीका बताएंगे। जैसे देखिए एक प्रश्न और भी दिया गया है कि एक घड़ी में 2 बजने पर, हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों कि एक घड़ी में 2 बजने पर उसी घड़ी की दर्पण छवि में क्या समय प्रदर्शित करेगा। तो कितना बजेगा, यदि घड़ी में 2 बज रहा है तो दोस्तों दर्पण छवि हम लोगों का क्या होगा, समय दिया गया ऑप्शन में 8 बज रहा है, 10 बज रहा है, 4 बज रहा है, 6 बज रहा है। इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। और इन सभी क्वेश्चनों का PDF आप टेलीग्राम से ले लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो यह वीडियो किस किस एग्ज़ाम के लिए दोस्तों, देखिए चाहे वो SSC CGL CPO MTS CHSL SSC GD SBI PO RPF ALP DRDO ITBP CTET CISF UPSSC या DSSB UKPSC या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो यह वीडियो सभी एग्ज़ाम के लिए कॉमन है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी एग्ज़ाम के लिए। बहुत सारा स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि यह सब प्रश्न सर इस एग्ज़ाम के लिए, तो यह प्रश्न सभी एग्ज़ाम के लिए कॉमन है। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग सारे क्वेश्चन को कि पहला नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कर रहा है। कागज़ और कलम ले के बैठिए दोस्तों और सॉल्व करते हुए चलिए, और आप ज़रूर कमेंट कीजिए कितने प्रश्न आपके सही हुए। तो देखिए कैसे करेंगे सर, प्रश्न दिया गया यदि यहाँ पे लिखा है y के बेटे, तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों कि y लिख लेंगे, और y का क्या है बेटा। तो ठीक है सर, यानी बेटा रहेगा तो क्या आएगा, नीचे आएगा। तो ठीक है सर, नीचे लिख देना है। बेटा है तो कहाँ जाएगा, तो नीचे, यानी कि इसके जस्ट नीचे क्या कर देंगे, इसका बेटा। तो ठीक है सर, तो देखिए y के बेटे का बेटा, यानी कि बोला है कि बेटे का बेटा, यानी इसका भी क्या है दोस्तों हम लोगों का बेटा है। तो ठीक है सर, इसका भी हम लोगों का क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा। तो ठीक है सर, यहाँ पे कर दिए। जैसे ही हम लोग यहाँ पे कर दिए कि बेटे का बेटा और बेटे का भाई x है, यानी कि बेटे का जो भाई है दोस्तों, इसका जो भाई है उसका क्या नाम है x, यानी इसका जो भाई है। तो ठीक है सर, तो बताइए x y से कौन, यानी कि हम लोगों का रहा है कि बताइए x कहाँ से पूछा है, y से, हमसे, हम लोगों से कहाँ से रिलेशन पूछ रहा है, तो y से, यानी इधर से पूछा है कि इसका ई कौन हो जाएगा। तो देखिए बेटा का जो बेटा होगा दोस्तों, तो y का कौन हो जाएगा, तो हम लोगों का पोता हो जाएगा, और पोता को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पौत्र बोलते हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं कि यहाँ पौत्र क्या है, बल्कि पोता को ही क्या बोलते हैं दोस्तों, हम लोग पौत्र बोलते हैं। तो y जो है, यानी y का x कौन हो जाएगा, तो पौत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, तरीका भी बता दिए कि y के बेटे का बेटा x, बेटे का भाई x, तो देखिए y का बेटा अब बेटे का बेटा तो x हो गया, और फिर कह रहा है कि y x से कैसे संबंधित है, यानी हम लोगों का y से पूछा है तो y का कौन हो जाएगा, हम लोगों का पोता, और पोता को ही क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग, पौत्र। तो ऑप्शन नंबर C आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि अनन्या पूर्व की तरफ 3 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो कैसे बनाएंगे। तो तरीका को देखिए, सबसे पहले आपको दिशा का क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि ई साइड में क्या होता है, हम लोगों का पूर्व होता है, और पीछे साइड इसका क्या होता है दोस्तों, पश्चिम होता है। हल्का सा लिख देते हैं कि इधर क्या होता है हम लोगों का पश्चिम, और ऊपर में क्या होता है दोस्तों हम लोगों का उत्तर होता है, और नीचे क्या होता है हम लोगों का दक्षिण होता है। तो देखिए हम लोगों को बस इतना कर लेने के बाद अब आप जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे कर दीजिए। देखिए कर अनन्या पूर्व की तरफ, तो पूर्व किधर है सर, इधर है, तो इधर 3 किलोमीटर चला दीजिए। पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है। तो देखिए
तो पूर्व की ओर चला दिए, तो जैसे ही हम लोगों का पूर्व की ओर चल जाएगा कितना किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर चल गया। उसके बाद वो दाईं ओर मुड़ता है, कह रहा है कि फिर से वह दाईं ओर मुड़ा और 1 किलोमीटर चला। तो दाईं ओर मुड़ा और कितना चला दोस्तों हम लोगों का, 1 किलोमीटर चल दिया। तो कह रहा है कि अब वह अपने आरंभिक स्थिति से किस दिशा में है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखिए जहाँ से आरंभिक स्थिति कहाँ है, तो आरंभिक स्थिति किस स्थान से होगा, यानी इस जगह से पूछ रहा है। तो इस जगह पे 4 को दिशा बना दीजिए, ऐसे क्या कर दीजिए दोस्तों, दिशा बना दीजिए। तो आरंभिक स्थिति का मतलब देखिए यहाँ से डॉट डॉट जो गया ये कौन दिशा हो जाएगा, तो ये जो दिशा है यहाँ पे देखिए जो कर रहे हैं ये दिशा दक्षिण और पूर्व के मध्य आ रहा है, तो इसीलिए दक्षिण पूर्व क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो कहाँ पे सर दक्षिण पूर्व, देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तरीका भी बता दिए कि अनन्या पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है, तो पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चला दिए। उसके बाद फिर कहा कि वह अपने किधर मुड़ता है, तो दाईं ओर मुड़ता है और 1 किलोमीटर चला दिए, 1 किलोमीटर चला दिए। अब वह आरंभिक स्थिति से, आरंभ कहाँ से किया था, तो इसी जगह से सर आरंभ किया था। यहाँ जो बिंदा दे रहे हैं देखिए, इस जगह से आरंभ किया उसने। तो इस स्थिति में किस दिशा में, तो वहां पे क्या कर लीजिए, ऐसे प्लस का चिन्ह दे दीजिए दोस्तों। और जिस बीच में आ रहा है, तो यहाँ बीच में देखिए एक दिशा है दक्षिण पूर्व, तो क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे प्रश्न को कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है कि निम्न में से दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों से बन सकता है। यानी कि यहाँ पे क्या पूछा है दोस्तों हम लोगों का, कौन सा ऐसा शब्द है सर जो हम लोग बना सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पूछा कि बना सकते हैं, तो ठीक है सर, तो बना सकते हैं। देखते हैं कौन सा बन सकता है हम लोगों का। जैसे यहाँ पे देखते हैं कि पहला ऑप्शन में एम, तो एम तो यहाँ पे है सर। उसके बाद ए, तो ए भी मिल रहा है। उसके बाद देखिए एस मिल रहा है क्या, एस भी मिल रहा है, तो एस भी हो जाएगा। टी मिल रहा है क्या, टी भी मिल रहा है। उसके बाद ई भी मिल रहा है, तो ई भी हो जाएगा। आर मिल रहा है क्या, तो आर भी हम लोगों का मिल रहा है, तो बिल्कुल मिल रहा है। तो यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बाकी हम लोगों का एक भी ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि देखिए इसमें आई आ रहा है, जो कि आई इसमें है ही नहीं, तो ये नहीं बनाया जा सकता है। हम लोगों का ये भी नहीं बनाया जा सकता है। कैसे, देखिए एम ए मिल रहा है, उसके बाद एन मिल रहा है क्या इसमें, देखिए एम, हाँ एन मिल रहा है सर, टी मिल रहा है। उसके बाद देखिए एल इसमें कहीं नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए ई भी नहीं बना। कौन सा नहीं मिल रहा है, तो एल हम लोगों का नहीं मिल रहा है, एल। इसी प्रकार से ई भी नहीं बनाया जा सकता है। कौन सा बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, बनाया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न मोस्ट रिपीटेड है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। जैसे हम लोगों के सामने लिखा है दोस्तों, देखिए क्या लिखा है सर, तो देखिए हम लोगों के सामने दिया गया है, तरीका को देखना है कि टॉम, तो टॉम को कैसे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले कर दीजिए कि टी है सर, उसके बाद ओ है, उसके बाद एम है। तो इसको कितना लिखा हम लोगों का, 48 लिखा है। तो देखिए कैसे लिखा है, तो टी का कोड कितना होता है एबीसीडी में, 20 होता है सर। ओ का कोड कितना होता है, तो 15 होता है। एम का कोड कितना होता है दोस्तों हम लोगों का, 13 होता है। यानी कि यहाँ पे कोड दिया गया है, जैसे कि देखिए ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है। तो इस तरीके से तो देखिए जैसे जोड़ेंगे तो इसको कितना हो जाएगा, 20, 15 और 13, तो 35 और इधर 13 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 48। तो बिल्कुल देखिए वही 48 हम लोगों का लिखा है। तो उसी तरीके से आपका निकालना किसका, देखिए यानी कि अगला है सर हम लोगों का डी, तो लिख लीजिए डी। उसके बाद क्या है आई, तो आई कर दीजिए। उसके बाद क्या है दोस्तों हम लोगों का सी, तो यहाँ पे सी कर देंगे। और क्या है की, तो देखिए ए बी सी डी में डी का स्थान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आई का स्थान कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, तो आई का कोड कितना होता है, 9 होता है, तो यहाँ पे 9 कर देना है। सी का कोड कितना होता है हम लोगों का, तो सी का कोड 3 होता है सर, तो यहाँ पे 3 कर देंगे। अब प्लस के का कोड क्या होता है, 11, तो इसको जोड़ दीजिए। तो जैसे सबको जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे जोड़ देते हैं। देखिए तो देखिए हम लोगों का 9 4 13, 13 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 16।
16 और 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हम लोगों का 27 हो जाएगा। तो बिल्कुल सर इसको जोड़ने के बाद हम लोगों का कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। वही 27 देखिए यहाँ पे लिखा है। तो उसी प्रकार से देखिए एच का कोड कितना हो जाएगा ABCD में 8 हो जाएगा सर, प्लस ए का कोड हम लोगों का कितना हो जाएगा। तो देखिए जैसे इसका कोड हम लोगों का कितना होगा 8 हो जाएगा सर। ए का कोड हम लोगों का कितना हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो लिख दीजिए 1। अगला हम लोगों का कोड दिया गया कितना, तो देखिए आर का दिया है तो आर का कितना होता है 18 होता है। उसके बाद फिर आर लिखा है, यानी एक आर का हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों 18 हो जाएगा। अगला आर का कितना हो जाएगा, तो अगला प्लस देखिए क्या कर दीजिए 18 कर दीजिए। और वाई, तो वाई का कोड कितना होता है दोस्तों हम लोगों का 25 होता है। तो यहाँ पे 25 लिख दीजिए, सबको जोड़ दीजिए। तो देखिए कितना होता है हम लोगों का, यानी कि 18 18 36 हो जाएगा दोस्तों। इधर कितना हो जाएगा हम लोगों का 36। उसके बाद देखिए 36 एक 37, 37 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 40, 5 45, 45 और 25 जोड़िएगा तो 45 और 5 50 20। देखिए जोड़ने के बाद हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों 70 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे। क्योंकि आपको सिर्फ कोड याद रखना है कि ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4, इसी तरह से। क्योंकि अल्फा यानी ABCD में कितने लेटर होते हैं 26, तो जिस प्रकार जेड का स्थान 26 होता है उसी प्रकार ए का 1। तो इस तरीके से कर देने के बाद आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, पी का अर्थ हम लोगों का क्या दिया हुआ है भागा। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले लिख लीजिए जिसका जिसका जो कोड दिया है। तो पी का अर्थ हम लोगों का क्या है सर, प्लस भागा दिया है तो भागा लिख दीजिए। अगला लिखा है क्यू का अर्थ, तो Q का अर्थ क्या दिया हुआ है, तो Q का अर्थ है गुना, तो गुना लिख दीजिए। R का अर्थ क्या है दोस्तों प्लस, तो R का अर्थ हम लोग क्या कर देंगे प्लस। S का अर्थ क्या है माइनस, तो S का अर्थ क्या है माइनस। सब चीज़ देखिए वहाँ पे दिया गया है, तो इस तरीके से करेंगे हम लोग। तो देखिए 18, उसके बाद हम लोगों का क्या दिया हुआ है Q, तो Q का अर्थ हो जाएगा गुना, तो गुना लिख देंगे। फिर 12 लिख देंगे 12। फिर देखिए P, तो P का अर्थ क्या दिया है, शुरू में लिखा है सर भागा, तो यहाँ पे भागा कर दीजिए और 4 कर दीजिए। आर, तो आर का अर्थ क्या दिया हुआ है, तो प्लस दिया हुआ है, तो यहाँ पे आर की जगह प्लस और 5। एस का अर्थ क्या दिया हुआ है, तो एस का अर्थ दिया हुआ है माइनस, तो माइनस क्या कर देंगे 6। सबसे पहले काम क्या होगा दोस्तों भाग का। बहुत सारा स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि भाग नहीं करके पहले गुना करेंगे और फिर भाग करेंगे, ये भी जस्ट गलती होता है। तो देखिए सबसे पहले 18 का 18 लिख देंगे, गुना का गुना, 12 में 4 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है सर, तो यहाँ पे 3 हो गया। उसके बाद देखिए जैसे ही 3 आ गया, अब प्लस इधर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 5, अब माइनस क्या हो जाएगा 6। देखिए 18 कितना हो जाएगा हम लोगों का 54 हो जाएगा। अगला दिया गया है 5, अब माइनस क्या दिया हुआ है दोस्तों 6। तो देखिए 54 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा। 59 में जैसे ही माइनस हम लोग 6 कर देंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा हम लोगों का 53 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 53, इसका आंसर क्या हो जाएगा 53। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे। तरीका भी आपको बता दिए कि सबसे पहले उसका अर्थ लिख लेना, जैसे पी का अर्थ भागा है, क्यू का अर्थ गुना, आर का अर्थ प्लस, एस का अर्थ माइनस। जहाँ जहाँ पी है, क्यू है, आर है, वहाँ पे चिन्ह सिर्फ बदल देना है। और सबसे पहले काम जिसमें अगर भाग है तो भाग का करना है, उसके बाद फिर गुना, उसके बाद फिर हम लोग जोड़, उसके बाद फिर घटाओ। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड काफ़ी बार पूछा जा चुका है दोस्तों कि एक घड़ी में 2 बजने पर कह रहा है कि उसी घड़ी की दर्पण छवि में क्या समय होगा। कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न, ये हमेशा ट्रिक याद रखिएगा दोस्तों, यही ट्रिक सबसे ज़्यादा रिपीट किया है इस तरीके के प्रश्न। नहीं देखिए 11 अनुपात क्या करेंगे 60 में हम लोग घटा लेंगे। ट्रिक यही है, दर्पण प्रतिबिंब कभी भी पूछा जाए कि इतना बजा है तो कितना दर्पण छवि बनेगा, इतना बजा है तो इसका दर्पण छवि कितना होगा, तो कैसे करेंगे तो इसको घटा लीजिए। देखिए यहाँ पे 11 क्या है दोस्तों हम लोगों का घंटा में आता है, और 60 जो है इधर क्या रहता है दोस्तों हम लोगों का मिनट में रहता है। तो ठीक है सर,
हल्का सा बता दिए कि इधर 11:60 में, इधर मिनट में। देखिए 2 बज रहा है तो यहाँ पे 2 कर दीजिए, इधर कुछ है क्या, नहीं है तो इधर 00 लिख दीजिए। तो देखिए इधर 60 का 60 हो जाएगा, और 11 में 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9:60 हुआ, तो 9:60 हुआ, तो इसको हम लोग कितना बोल सकते हैं दोस्तों, 10 बजे। 9:60 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 10 बजे। तो हम लोगों का घड़ी में कितना बज रहा है दोस्तों, 10 बज रहा है। तो देखिए कहाँ पे दिया गया 10 बज रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिए 10 बजा है तो बी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। कभी भी दर्पण प्रतिबिंब वाला प्रश्न आए तो आप यही ट्रिक लगाएंगे, 11:60 और उसमें घटा लेंगे जितना समय दिया रहेगा। तो 2 दिया था तो 2 घटा लिया, इधर 00 लिख दिए। तो 9:60 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 10 बज सकता है। क्यों, क्योंकि 60 मिनट का घंटा होता है, तो 9 में 1 घंटा जोड़ेंगे 10 घंटा हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, इनमें से कौन सा लीप ईयर है। तो कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। देखिए जो संख्या हम लोगों का लीप ईयर का मतलब जो संख्या 4 से भाग लगे, क्या लगे दोस्तों, 4 से भाग लगे, वही हम लोगों का क्या हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा। जो संख्या हम लोगों का किससे भाग लगे, 4 से भाग लगे। तो देखते हैं इनमें से कौन सा 4 से भाग लग रहा है हम लोगों का। देखते हैं जो 4 से भाग लगेगा लगे वही हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, लीप वर्ष हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा, लीप वर्ष होगा सर। तो हम लोगों का यहाँ पे कौन सा लग रहा है, तो इस बात को याद रखिए, वही लीप वर्ष होगा। 4 से भाग लगे वही लीप वर्ष होगा। तो कौन सा में 4 से भाग लग रहा है, देखिए तो भाग लगा के जिसमें 4 से भाग लग रहा है दोस्तों वही हम लोगों का क्या हो जाएगा, लीप वर्ष। इसको हटा देते हैं, देखते हैं। तो देखिए हम लोगों का अगर पहला वाला ऑप्शन में देंगे तो क्या 4 से भाग लगेगा, तो दे के देखिए दोस्तों कि पहला वाला में जैसे ही 4 से भाग देंगे पहला वाला ऑप्शन में, तो हो जाएगा क्या हम लोगों का 1, 9, 8 और 2। तो देते हैं तो देखिए 4 चौक क्या हो जाएगा 16, तो यहाँ पे 16 कर दीजिए। इधर हो जाएगा 3, उतरा 8। तो देखिए 4 8 कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, 4 9 36। तो ठीक है सर, यहाँ पे 36 हो गया। तो 36 हो गया तो इधर 2 2, तो भाग लगेगा क्या, नहीं लग पाएगा। तो पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा, तो इसको हटा दीजिए। दूसरा वाला चेक करके देखिए लग रहा है क्या 17। उसके बाद है सर 0 और 4। तो इसमें भाग लगा के देखिए तो 4 से, तो 4 चौके क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो ठीक है सर, यहाँ पे उतरा 1 और 0, तो 4 दूना क्या हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। इधर घटाएंगे तो 2 और 4, तो देखिए 4 छक क्या हो जाएगा दोस्तों 24। तो यही वाला हम लोगों का कट गया, पूरा का पूरा भाग लग गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के लीप ईयर्स वाले आए तो कैसे करेंगे। सिंपली 4 से भाग लगा के देखेंगे कौन सा में लग रहा है, तो वही हम लोगों का क्या हो जाएगा, लीप वर्ष होगा। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि सभी आम सुनहरे रंग के है। यहाँ पे क्या कर रहा है कि सभी आम जो है सुनहरे रंग के है, और कोई भी सुनहरी चीज, यहाँ बोल दिया है कि कोई भी सुनहरी चीज जो है सस्ती नहीं होती है। तो ठीक है सर, कोई भी सुनहरी चीज जो है सस्ती नहीं होती है। अब देखिए निष्कर्ष, सभी आम सस्ते होते हैं, ये हम लोग कैसे कर सकते हैं, सभी आम सस्ते होते हैं। यहाँ कह रहा है कि सुनहरे रंग के आम सस्ते नहीं होते हैं। हम लोगों का क्या कर रहा है दोस्तों कि सुनहरे रंग के आम सस्ते नहीं होते हैं। तो ये बात सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, सुनहरे रंग के आम सस्ते नहीं होते। यहाँ बोल दिया है, देखिए पहले कथन को पढ़िए, सभी आम सुनहरे रंग के है, ठीक है सर। अगला कह रहा है कि कोई भी सुनहरी चीज जो है सस्ती नहीं होती है, कोई भी सुनहरी, तो वही कह रहा है कि कोई भी सुनहरी चीज, तो इसका अर्थ है कि सुनहरे रंग के आम सस्ते नहीं है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो कहाँ है, केवल दू सही, तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफ़ी बार इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, समझ लीजिए। सिंपल है कि सभी आम सुनहरे रंग के, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कोई भी सुनहरी चीज सस्ती नहीं है। तो यहाँ निष्कर्ष में कह रहा है कि सभी आम सस्ते हैं, तो ये हम लोग निष्कर्ष नहीं निकल सकता। दूसरा एकदम डायरेक्ट निकल रहा है कि सुनहरे रंग के आम सस्ते नहीं है, तो ये बात हम लोगों का बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि सुनहरी चीज़ सस्ती नहीं है। और वहाँ बोल दिया कि सभी आम जो है वह सुनहरे रंग के, तो इसीलिए हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा कि सुनहरे रंग के आम सस्ते नहीं है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर।
देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, विषम की पहचान करें। तो कैसे करेंगे? विषम का मतलब वो 4 दिया गया, उसमें से एक अलग होगा, तो कौन सा अलग होगा? तो तरीका देखते हैं कि कैसे अलग होगा। तो देखिए P से यदि हम लोग Q पे जाएंगे तो कितना लेटर, इसमें कभी भी इस तरीके से आए तो पहले देखिए कि जोड़ के या घटा के। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोगों का एक घटेगा, Q से यदि हम लोगों का P पे आएगा तो देखिए यानी कि R से यदि Q पे आएगा तो -1 हो रहा है, Q से यदि P पे आ रहा है दोस्तों तो यहाँ भी कितना हो रहा है? -1 हो रहा है। H से यदि G पे जा रहे हैं तो माइनस कितना हो रहा है? 1 हो रहा है, और इससे भी अगर इस पे आ रहे हैं तो माइनस क्या हो रहा है दोस्तों? 1 हो रहा है। D से यदि C पे आ रहे हैं तो देखिए -1 लीटर, और C से B पे आ रहे हैं तो -1 लीटर। लेकिन N से यदि P पे जा रहे हैं तो देखिए 2 लीटर, और P से यदि R पे जा रहे हैं दोस्तों 2 लीटर। बाकी सब में देखिए 1-1 लीटर माइनस क्या, लेकिन इसी में +2 लीटर किया है, इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। क्योंकि सर इसमें +2 क्या था? विषम का मतलब ये होता है कि 4 दिया गया है जिसमें से एक अलग है, तो अलग कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि सब में -1 हुआ है, लेकिन इसमें +2 हुआ है। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, श्रृंखला वाले प्रश्न। तो कैसे करेंगे? तो देखिए तरीका को देखिए, सबसे पहले 1 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, उसके बाद 5 है, और अगला 8 है, फिर 13 है, और 21 है। तो तरीका को देखिए हम लोग कैसे कर सकते हैं इस तरीके के प्रश्न को। तो देखिए यदि हम लोग 1 से 1 में जाएंगे तो यहाँ पे कितना जोड़ेंगे? तो पहले जोड़ के ही देखेंगे। 0, अगला सर यहाँ पे कितना जोड़ेंगे? 1, यहाँ पे क्या जोड़ेंगे? 1, यहाँ पे कितना जोड़ेंगे? 2। तो ये तो कोई लॉजिक ही नहीं चल रहा सर, कभी 0, कहीं 1 कहीं 2, अब क्या जोड़ेंगे? तो यहाँ पे पता नहीं चल रहा है, तो फिर कैसे करेंगे? तो देखिए तरीका देखिए, यहाँ पे हुआ क्या दोस्तों कि 2 पदों को जोड़कर जो है ना तीसरा पद आया है। कैसे? ये देखिए, जैसे 1 और 1 जोड़ देंगे तो हम लोगों का क्या निकल आएगा दोस्तों? 2 निकल आएगा। क्या आएगा? 2 निकल आएगा। उसी प्रकार से देखिए अब हम लोग 1 और 2 को इन दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोगों का क्या आएगा दोस्तों? 3 निकल आएगा। उसी प्रकार से देखिए 2 और 3 को जब जोड़ देंगे तो हम लोगों का क्या निकल आएगा दोस्तों? 5 निकल आएगा। उसी प्रकार से देखिए 3 और 5 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 8 और 5 को जोड़ देंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या आ जाएगा? 13 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 13 और 8 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। तो इस तरीके का यहाँ लॉजिक चला है, तो यहाँ पे 8 आएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 में है। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो तरीका को देखिए कैसे कर रहे हैं इस तरीके के प्रश्न को। तरीका क्या है कि 2 पदों को जोड़ के, यानी कि 2 पद का मतलब जैसे देखिए 1 और 1 को ई दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोगों को कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ई 2 आया। उसी प्रकार से फिर 2 पद लीजिए, यानी 1 और 2 इसको लेंगे दोस्तों तो हम लोगों का कितना आएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है सर, फिर 2 पद लीजिए, 2 और 3, ये देखिए जैसे जैसे हम करते जा रहे हैं 2 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 5 और 3 ये दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों? 8 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 8 और 5 दोनों को ले लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? हम लोगों का 13 हो जाएगा। यहाँ देखते चलिए कैसे करा, 13 8 लेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। तो इस तरीके से चला है, तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों टोटल इस वीडियो में हम लोगों के 10 प्रश्न थे जो काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना ताकि जब भी वीडियो डाले तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इन सभी क्वेश्चनों का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।